जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज के इस सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। चलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? इंद्रावती, बांधवगढ़, सरिस्का और गिर। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरिस्का। सरिस्का राजस्थान के अलवर में स्थित है दोस्तों। ध्यान में रखना, कहां पर स्थित है? अलवर में। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। गिर कहां पर है? गुजरात में। गिर कहां पर है? गुजरात में। और बांधवगढ़ कहां पर है? एमपी में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लखनऊ, कोलकाता, चेरापूंजी और भोपाल। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है, जो कहां पर है? कोलकाता में। ध्यान में रखना, कहां पर? कोलकाता में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है। किस नदी का उद्गम स्थल या जल स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चंबल नदी। तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? किस नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है? तो कौन सी नदी है वो? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है किस न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल शासक ने की। न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल शासक ने की? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल शासक ने की। चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर ने न्याय के घंटे की स्थापना की दोस्तों। ध्यान में रखना, किसने की? जहांगीर ने। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गोल गुंबज कहां पर स्थित है। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? हैदराबाद, कोणार्क, पुरी, बीजापुर। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गोल गुंबद कहां पर स्थित है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। कहां पर स्थित है? बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस राज्य में कथकली नृत्य का प्रचलन? तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल में। केरल में है दोस्तों, ध्यान में रखना, कहां पर है? केरल में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी, साबरमती, कृष्णा, दामोदर। तो चारों में से किस नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा? तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किसकी नदी है? किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1539, 1538, 1544, 1540। तो कब हुआ कन्नौज का युद्ध? तो बताओ दोस्तों कब हुआ? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। किन किन के मध्य? बताओ किन किन के मध्य? हुमायूं और शेरशाह के मध्य। हुमायूं और शेरशाह के मध्य। ध्यान में रखना, किस किसके? हुमायूं और शेरशाह के मध्य। इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और वह भारत छोड़ के चला गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का
अंत के लिए आंदोलन चलाया? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के अंत के लिए आंदोलन चलाया? पर्दा प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, ये सभी। तो बताओ किस प्रथा के अंत के लिए राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सी प्रथा थी वो? सती प्रथा। सती प्रथा के अंत के लिए राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर बंधु, विजय सिंह पथिक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों। केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। हमारा अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में? कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? असम, मणिपुर, उड़ीसा, कर्नाटक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट है? ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तबला वादक से, शहनाई वादक से, बांसुरी वादक से, या इनमें से कोई नहीं? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है दोस्तों? तो किससे है? बांसुरी वादक से। किससे? बांसुरी वादक से। ध्यान में रखना है, किससे? बांसुरी वादक से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा राइट है इसमें? ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाभारत। कौन सा है? महाभारत है दोस्तों। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको विश्व का पूछे तो विश्व का भी महाभारत ही होगा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? गरबा, भांगड़ा, घूमर, कथक। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन चार बिल्कुल राइट हो जाएगा, कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है। बाकी ये सब लोक नृत्य है। लोक नृत्य है दोस्तों। बाकी गरबा कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में। भांगड़ा पंजाब में, घूमर राजस्थान में। ध्यान में रखना, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन चार बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों। ध्यान में रखना कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रिकेट से। किससे है दोस्तों? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो बताइए कि भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में स्थित है?
भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, भोपाल, चेन्नई। तो कहां पर स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान दोस्तों? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान स्थित है दोस्तों। कहां पर है? मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान स्थित है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो बताओ, कबड्डी, खो खो, हॉकी और क्रिकेट। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? तो तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और उड़ीसा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बिहू किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो कौन से राज्य का नृत्य है दोस्तों चारों में से? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम का। असम का नृत्य है बिहू। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन, डुरंड, रेड क्लिफ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन सी है? मैकमोहन है। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका, जवाहरलाल नेहरू सेतु, चंबल पुल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों चारों में से? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? तो दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु। पहले कौन सा था? महात्मा गांधी सेतु पहले भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल था। अब कौन सा हो गया? भूपेन हजारिका सेतु। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चांदी के सिक्का टंका किसने चलाया? चांदी के सिक्का टंका किसने चलाया? बलबन, इल्तुतमिश, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। तो किसने चलाया चांदी के सिक्का टंका? किसने चलाया? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका चलाया। दोस्तों ध्यान में रखना किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, पाणिनि, हेरोडोटस, टोलमी। तो कौन है दोस्तों अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। मेगास्थनीज किसकी रचयिता है? कि इंडिका की। मेगास्थनीज ने किसकी रचयिता की? इंडिका की। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, ध्यान नहीं रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, सोहगौर अभिलेख, एरन अभिलेख। तो किस अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का जिक्र? किस अभिलेख में मिलता है? चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी है? उत्तर भारत मंदिरों की कला शैली कैसी है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ये सभी। तो बताओ दोस्तों उत्तर भारत मंदिरों की कला शैली कैसी है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागर शैली। उत्तर भारत मंदिरों की कला शैली कौन सी है? नागर शैली दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो, उड़ीसा, मुंबई, यूपी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा?
कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कौन सा होगा? एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो, देवगढ़, नासिक, पुष्कर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? खजुराहो में। यह भी कहाँ पर है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव का कहाँ पर है? खजुराहो में। और लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ पर है? खजुराहो में। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, आदि पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों आपको बताना है। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कर्सिव के सर्वप्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुए? कर्सिव के सर्वप्रथम साक्ष्य या उदाहरण कहां से प्राप्त हुए? देवगढ़, मेहरगढ़, राखीगढ़, नासिक। तो कहां से प्राप्त हुए सर्वप्रथम कर्सिव के उदाहरण? तो कहां से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कर्सिव के साक्ष्य मिले दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं? भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां, या इनमें से कोई नहीं। तो किन पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवाश्म की पहाड़ियों से हमें शिवालिक की पहाड़ियों से हमें जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? पंडित अक्षयकीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, बीके थापर, आरसी अग्रवाल। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राइट होगा? दूसरा। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। पंडित अक्षयकीर्ति व्यास ने किसकी की? आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता की। कहां पर है आहड़ सभ्यता? राजस्थान में। आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते उद्घोष किस उपनिषद से लिया गया? जाबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, दोनों से ही, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपको बताना है कमेंट सेशन में। तो कौन से उपनिषद? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य, पार्श्वनाथ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो महात्मा बुद्ध होगा। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? स्थूलबाहु, भद्रबाहु, वसुमित्र, कल्हण। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कौन है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता है। इस पुस्तक में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना। कल्हण, राजतरंगी के रचयिता कौन है? कल्हण दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, राजतरंगिनी के रचयिता कौन है? कल्हण। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? रुद्रक रामगुप्त, शिलभद्राचारी, आलार कलाम, या इनमें से कोई नहीं।
तो बताओ दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? चारों में से राइट आंसर कौन सा है? तो कौन थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु? आलार कलाम। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ध्यान में रखना दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम्यक वाणी। सॉरी दोस्तों, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचयिता कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचयिता कौन है? श्यामल लाल गुप्ता, रविंद्रनाथ ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर चटर्जी आएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। तो कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो श्यामलाल गुप्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल गुप्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1758, 1757, 1657, 1826। तो बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो कब हुआ प्लासी का युद्ध? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1757 में। ध्यान में रखना दोस्तों कब हुआ? 1757 में। दिनांक पूछे तो कब हुआ? 23 जून को। 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन के, क्रिप्स मिशन के, बेबल प्लान के, माउंटबेटन के। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो बताओ किसके कहने पर बनाई गई? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में? तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभ्यारण्य दोस्तों। कहां पर है? तमिलनाडु में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारत में रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेराम्बूर, जमशेदपुर और पेराम्बूर, वाराणसी और काशी, कोलकाता। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? तो बताओ दोस्तों चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपूरथला और पेराम्बूर। कपूरथला और पेराम्बूर। कपूरथला कहां पर है? पंजाब में। कपूरथला पूछे तो कहां पर है? पंजाब में। अब पेराम्बूर कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ये भी ध्यान रखना दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु में दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो किस महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल दोस्तों? तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। तो इसका उत्तर दीजिए कौन सा महाद्वीप है जिसमें सहारा मरुस्थल स्थित है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि किस में महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल? अफ्रीका में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? चाणक्य ने, भद्रबाहु ने, विष्णु शर्मा ने, बाणभट्ट ने। तो किसने दी जैन धर्म की शिक्षा? किसने दी चंद्रगुप्त मौर्य को? तो भद्रबाहु ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भद्रबाहु ने जैन धर्म की शिक्षा
चंद्रगुप्त मौर्य को दी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आपको बताना है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? परिणामी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बिंदुसार किस धर्म का, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त, निग्रोध, महेंद्र और सुसीम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो किसने दी दोस्तों? उपगुप्त ने। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा की, एक शिक्षा दी दोस्तों, ध्यान में रखता। किसने दी? उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए किसने कहा? निग्रोध ने। निग्रोध ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहा था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। निग्रोध ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहा था और शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ पर मिला? लोथल, कालीबंगा, बनावली, सिंधु। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ पर मिला? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों चारों में से? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बनावली में। बनावली में पक्की मिट्टी का हल मिला दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। तो चारों में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखना। इसमें 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों, 2500 लोग मारे गए इस हादसे में, 2500 लोग मारे गए। अब पूछे तो कब हुई? 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहां पर स्थित है? भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कौन सा है? राउतभाटा, श्रीहरिकोटा, भोपाल, मुंबई। तो कौन सा है उपग्रह प्रमोशन केंद्र भारत का? तो कौन सा राइट आंसर होगा चारों में से? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। किसान सम्मान विधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? किसान सम्मान विधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? नागौर से, पटना से, लखनऊ से, गोरखपुर से। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि किसान सम्मान विधि योजना की शुरुआत कहां से हुई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोरखपुर से। कहां से हुई? गोरखपुर से, ध्यान में रखना। कहां से हुई? गोरखपुर से। नागौर से पहली पंचायत कहां पर खुली गई? नागौर में, ये भी ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? नागौर से, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह, मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों फ्लाइंग सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका उत्तर तो आप सभी को आता होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। तो किसको? मिल्खा सिंह को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? क्रिकेटर महिलाओं को, पत्रकार महिलाओं को, धावक महिलाओं को, हॉकी महिलाओं को। तो बताओ दोस्तों किसे दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार?
चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपके पहले आयु या क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताओ कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे दिया जाता है? पत्रिकाओं महिलाओं को दिया जाता है, पत्रकार महिलाओं को दिया जाता है दोस्तों। किन्हें दिया जाता है? पत्रकार महिलाओं को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, निम्न में से आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या इनकम टैक्स रेट। तो बताओ आरबीआई द्वारा क्या निर्धारित नहीं किया जाता? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनकम टैक्स रेट आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता दोस्तों। क्या निर्धारित नहीं किया जाता? इनकम टैक्स रेट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? इन चारों में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? काली कासी, मधुमेह, कैंसर और टीबी। तो बताओ दोस्तों कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो कौन सा है? काली कासी। ऑप्शन 4 बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, काली कासी संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे के छूने से फैलते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्व का नियम, जड़त्व का नियम, वेग का नियम। तो बताओ दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ध्यान में रखना, कौन से नियम है न्यूटन का पहला? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो चलो इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है? तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप जिस वस्तु पे बल लगाते हो वह वस्तु भी आप पर बल लगाती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? अबुल हसन, अमीर खुसरो, बीरबल, मुनर्त, नैन्सी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है दोस्तों। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? अध्यापकों को, स्पोर्ट्स कोच को, प्रधानाचार्य को या इनमें से किसी को नहीं? तो बताओ दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? चारों से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है कमेंट सेशन में कि किसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो किसे दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। स्पोर्ट्स कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना किसे दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोच को। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसी के बाद हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आपको बताना है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो कहाँ का लोक नृत्य है करगम? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? करगम है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।